नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। होशियार, खबरदार, बेपरवाह। मैं दीपक दिनेंद्र आज की एक्सीलेंट रात बीजीसी न्यूज पे देश और दुनिया की तमाम सच्ची खबरें सिर्फ और सिर्फ खबरनामा पर देने के लिए मौजूद हूँ। और मैं मिताली मौलपानी बीजीसी न्यूज पे आज की एक्सीलेंट रात देश की सच्चाई आपके सामने रखने के लिए खबरनामा पे शामिल हूँ। खबरनामा द मोस्ट अनबायस्ड, इम्पार्शियल, सेक्युलर, रिलीजियस, साइंटिफिक, ट्रूथफुल, फैक्चुअल, नॉन फिक्शन न्यूज शो ऑन अर्थ। आज की खबरें आपका दिल दहला देंगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के इस हैरत अंगेज किस्से से। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक वहशी ने ले ली एक मासूम की जान। अपने बच्चों को ये दृश्य ना दिखाएं तो हमें कसूरवार ना ठहराएं। सुबह सुबह राजीव, जो कि हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने हमसे ये तस्वीरें साझा की। बचे नहीं कोई अंजर, ना बच पाए कोई पंजर। कुछ यूं बेखौफ था उस बेखुद बेवफाई का मंजर। इतना दर्दनाक हादसा था ये कि नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसा भी होता है। किसी ने शायद सच ही कहा है, हैवानियत करने वाला इंसान नहीं हो सकता। और गौर फरमाइएगा कि कैसे एक हवस की पुजारिन अपने ही पति की सांसें घोट देती है, उसको जान से मार देती। जी हाँ, चौंक रहे हैं तो सही चौंक रहे हैं आप। गौर करने वाली बात यह है कि अब हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां अपने ही सुहाग को उजाड़ देने वाली इस उल्टा का सच अब दर्शक अपनी आंखों से देख सकते हैं। गमगीन और संगीन दृश्य। दीपक, आज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आज मुझे अपने औरत होने पे शर्म आ रही है। खैर, आपको क्या लगता है, पति ने ऐसा क्या किया होगा जो पत्नी को ना केवल उसे मारना पड़ा बल्कि मार के खाना भी पड़ा? लेकिन अब चलते हैं, आइए राजीव के पास। राजीव, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्या हो गया उस मकड़ी दंपत्ति के बीच में। दीपक, सुबह सुबह पौ फटते ही जब मैं और चरस मेरा मतलब है चाय और बन मक्खन का लुत्फ उठा रहे थे, तभी मैंने चाय वाले के कुत्ते की कटोरी से सटी कुर्सी के पिछले पांव के पास ये वारदात होते देखी। देर हो चुकी थी, मकड़ी अपना जाल बिछा चुकी थी, शिकारिन अपना शिकार कर रही थी। और आप ये भी जानते हैं कि मेरी जिज्ञासा मात्र ही मिताली जी के दिल से कितनी बड़ी है। सही कह रहे हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी राजीव। लाइव मसाला स्टूडियो के अंदर ही कहीं जाइएगा नहीं, अभी ब्रेक का वक्त हो चला है। 1936 से भारत के अनगिनत बेरोजगारों को किसने ड्राइवर बनाया? IIT ने। गाड़ी चलाकर रोकना सीखे IIT से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग। एक ऐसी परंपरा जो चलाती चली जाए। चाबी कैसे लगानी है, उसे कैसे घुमानी है, अंदर कैसे बैठना है, स्टीयरिंग कैसे चलानी है, रियर व्यू मिरर कैसे एडजस्ट करना है, उसमें कितना डैशिंग दिखना है, एक्सीलेटर कब चढ़ाना है, क्लच कब दबाना है, गियर कब घुमाना है, कौन सा लगाना है, ब्रेक कब मारना है, क्यों मारना है, किसके लिए मारना है, ये सब आपको IIT सिखाएगा। नया सेशन मार्च से चालू। फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे जमा करके ऑफिस से ले हमारे। और भरोसा रखिए, क्योंकि ये IIT है, यहाँ एक्सीडेंट्स एक्सीडेंटल होते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबरनामा में। बहुत ही खेद के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि अभी मिताली जी को कुछ निजी कारणों के चलते अपने घर वापस जाना पड़ा। आइए हम अपने दर्शकों को आगे दिखाते हैं कि कैसे हालात के मारे इंसान की क्या हालत हो सकती है। क्या एक्सीलेंट रातें खतरे में हैं? यही है हमारी आज की डिबेट बहस का विषय, जहां हम दिखाएंगे एक ऐसे आदमी का दर्द जो ना अपने पैरों पर बल्कि अपने हाथों पर भी चलने को मजबूर है। बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें। आज हमारे साथ डिबेट बहस में मौजूद हैं विपक्ष के प्रवक्ता गोदान गरम जी, राज्य सरकार से प्रवक्ता हैं श्री बित्सम वारदा जी। बित्सम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बित्सम जी, आपने देखा कि कैसे इंसान अपने घुटनों और हाथों पर भी चलने को मजबूर है। चूंकि माननीय सरकार आपकी है, तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? दीपक, इट्स ऑब्वियस, राइट? कांट यू टेल? आंखें खोलिए, मुझे सुनिए, फिर सोचिए। विपक्ष जो हमारी माननीय सरकार से पहले सत्ता में थी, उसने इस आदमी को लाकर उस हालात में छोड़ दिया। झूठ मत कहिए जी। उस आदमी की इस हालत के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल। क्या बदलाव, क्या प्रगति हुई है, सबको दिख रही है। आपकी सरकार की गलतियों को ही हमारी माननीय सरकार सुधारने में जुटी हुई है। हाँ, पब्लिक ओपिनियन डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक को
जनता को इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकर के छोड़ चुकी है। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन आप पछताए का हो तो चिड़िया चुग गई थे। नहीं कुछ हो सकता है क्या? नहीं कुछ हो सकता है तो बताइए। देखिए आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ते हैं, मुद्दे पर अभी बने रहते हैं, अभी मुद्दे पर बने रहते हैं। गोदान जी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं कह रहा था कि इस सरकार ने महंगाई कम करने के लिए कोई भी पैतरा नहीं अपनाया है। जी। जनता देख रही है कि कैसे कांदे का दाम बढ़ा। जी। जनता देख रही है कैसे दाल का जी, दाम बढ़ा। मैं- और अब जनता देख रही है कैसे एक आम आदमी अपने घुटनों के बल पे आ गया है। घुटनों पर कहाँ आ गया? पूरी बात बताइए दर्शकों को। और घुटने के साथ हाथों पर भी तो आया है। देखिए भ्रम मत फैलाइए, तथ्यों पर बात कीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही, आप जैसे लोगों की वजह से ही माननीय सरकार की एक्सीलेंट रातें आम जनता तक पहुंच नहीं पाई। और अब आप क्या कुछ कर सकने की हालत में है क्या? नहीं हालत में है क्या? अरे जनता ने अपना वोट देकर माननीय सरकार के सामने सब कुछ साबित कर दिया। जनादेश की और बात हो रही है यहाँ पे जनता। मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमारी माननीय सरकार पर अपना पूरा विश्वास रखे। हमारी सरकार सबकी मदद करेगी। अरे हमारी माननीय सरकार तो सबसे पहले उनकी मदद करने में विश्वास रखती है जिनको वास्तव में मदद की जरूरत भी नहीं होती। और उनको जिनको मदद की जरूरत है उनका क्या? अरे आप बुड़बक है क्या? अरे यार इनको समझाइए। जिनको खुद मदद की जरूरत है वो अपनी मदद खुद कर सके, इसलिए माननीय सरकार ने जन स्वयं सहायता योजना के तहत कार्य कर रही है ना। जब सब स्वयं ही करना है तो ये सरकार क्या कर रही है? अब सरकार सबकी तो मदद नहीं कर सकती ना। अरे नहीं बताइए, आप कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है क्या? आप ही के पास तो जाएंगे चीजों को। नहीं नहीं नहीं, देखिए जनता हर अपने छोटे मोटे काम के लिए सरकार के दरवाजे पर खड़ी कर रहे, ये बात अच्छी नहीं है। जनता को साथ देना होगा माननीय सरकार की का। मदद भी नहीं कर सकता। अरे उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनता देख रही है किसकी कितनी मदद हो रही है। जी। अरे दीपक जी, जब ये सरकारी भगवान भरोसे है तो जनता के क्या हाल अरे गोदान जी सिर्फ माननीय सरकार के खिलाफ सेंसेशन फैलाने का काम कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर भगवान की सकते। गोदान जी, इंसान की भी ना सेवा भगवान की जा का। सकती है। आखिर इंसान भी तो भगवान के भगवान जी, गोदान जी, नहीं भगवान के खिलाफ कुछ मत कहो। इंसान नहीं, क्या है? भगवान के खिलाफ कुछ इंसान मत के कहो। भीतर ही तो भगवान के है। खिलाफ कुछ नहीं, मत कहो। इंसान के ए भीतर गोदान, भगवान है। भगवान को गाली मत क्या दे। है? और क्या है भगवान? भगवान को गाली मत दे, मैं- मत दे भगवान को गाली। मैं- एक गौ का नाम मत ले, मत दे भगवान को गौ को गाली। शांत हो जाइए, गौ और भगवान को गाली मत दे। गोदान जी, गोदान जी, आप मत, क्या शांत हो जाओगे? क्या शांत हो जाओ? वो बैठा बैठा भगवान को गाली बक रहा, गौ को गाली बक रहा और तुम बोल रहे हो मैं शांत हो जाऊं? नहीं नहीं बिल्कुल माफी मांगिए इसके लिए, नहीं माफी मांगिए इसके लिए। गोदान जी, गौ को गाली बक रहे हो, गोदान जी, भगवान को गाली बक रहे हो, माफी मांगिए इसके लिए। मैंने गौ के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने गौ के बारे में कुछ नहीं कहा। अरे नहीं कहा तो कह दोगे। माननीय सरकार के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, भगवान के खिलाफ बातें बोल रहे हो, गौ को गाली बक रहे हो। नहीं गाली बक दीजिए गौ, नहीं बक दीजिए। महोदय समय समाप्त हो चुका है। माफी मांगिए इसके लिए। महोदय समय माफी समाप्त हो मांगिए चुका है। आप आज के लिए इसके बस इतना ही। दोनों सज्जनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों सज्जनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे कल फिर से बीजीसी न्यूज पे। पहले मेरा कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता था। पिताजी मुझे कुपुत्र बुलाते थे। मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं देता था। मेरी बीवी मेरा अधूरे कामों से परेशान रहती थी। I was depressed. फिर एक दिन बाबा साहब नाम मेरी जिंदगी में घुसा चले आए और कहे, अरे उस गाय देनु गौमूत्र पियो, लाइफ जियो। I could not believe it. गाय देनु गौमूत्र पीते ही डैड ने मुझे अपना लिया। बॉस ने अपनी जॉब मुझे दे दी। अब मैं वाइफ मत जानू, मेरे अधूरे कामों से खुश रहने लगी। Wanna be a सुपुत्र? Drink only गाय देनु गौमूत्र। अधिक बना दे।